आखिर क्यों धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और पांडु कमजोर। विचित्रवीर की मौत के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन खाली रह गया था, पर एक उत्तराधिकारी तो चाहिए था। इसीलिए सत्यवती ने भीष्म से कहा, नियोग से संतान करानी होगी। नियोग का ये मतलब था कि अगर पति की मृत्यु संतान से पहले हो जाती है तो परिवार का कोई पुरुष विधवा से संतान उत्पन्न करता है ताकि वंश चलता रहे। अब विचित्रवीर के दो भाई थे, भीष्म और वेदव्यास। भीष्म ने तो हाथ जोड़कर मना कर दिया, इसीलिए व्यास ऋषि को बुलाया गया। अब व्यास ऋषि दिखने में उतने अच्छे नहीं थे। वर्षों की कठोर तपस्या से व्यास ऋषि का चेहरा बहुत डरावना हो गया था, इतना डरावना कि जब वो अंबिका के पास गए तो उसने पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी। नतीजा, उनके पुत्र धृतराष्ट्र अंधे जन्मे। तो व्यास को फिर बुलाया गया और अंबालिका को साफ साफ कहा गया कि आंखें खोल कर रखना। उन्होंने आंखें तो खोली, पर व्यास के रूप से इतना डर गईं कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। परिणाम, उनका पुत्र पांडु बहुत कमजोर पैदा हुआ। तब सत्यवती ने एक बार फिर व्यास ऋषि को बुलाया और अंबालिका को समझाया कि इस बार उसे निडर रहना होगा। लेकिन अंबालिका दोबारा उस अनुभव से नहीं गुजरना चाहती थी, तो उसने अपनी दासी को भेज दिया, सजी धजी और निर्भीक। और उस दासी के गर्भ से जन्मे विदुर बुद्धिमान, न्यायप्रिय और संपूर्ण। पर क्योंकि उनका जन्म राजवंश में नहीं हुआ था, इसीलिए वो राजगद्दी पर कभी नहीं बैठे।